नमस्कार। आनंदम पाठ्यचर्या का दूसरा खंड है कहानी। आइए आनंदम की कहानियों की संकल्पना के बारे में विस्तार से समझते हैं। कक्षा 1 से 8 की सभी कक्षाओं में आनंदम सत्र के अंतर्गत कहानियाँ मंगलवार एवं बुधवार को संचालित की जाती हैं। आनंदम की कहानियाँ बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ी व मानवीय मूल्यों से युक्त घटनाक्रमों पर आधारित हैं। इन कहानियों पर आधारित चर्चा एवं चिंतन प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों को आत्मचिंतन हेतु प्रेरित किया जाता है। आनंदम की इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर सामाजिक एवं भावनात्मक कौशलों के साथ तार्किकता व सृजनात्मकता के गुणों का विकास करना है। सदियों से कहानियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करती आई हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी परंपरा रही है। चाहे वो कहानी लिखना हो, पढ़ना हो या सुनाना हो, यह कहानियों का सिलसिला मानव को बेहद रुचिपूर्ण लगता है। आनंदम की कहानियों का निर्माण करते समय बाल्य अवस्था और किशोरावस्था से जुड़े मुद्दों के अतिरिक्त उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर आधारित विषय वस्तु को भी इसमें समाहित किया गया है। आनंदम में ऐसी कहानियाँ सम्मिलित की गई हैं जो विद्यार्थियों को प्रेरित करती हूँ व आत्मचिंतन के अवसर देती हूँ। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को चर्चा एवं चिंतन के प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अवसर दें। सभी विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को धैर्यपूर्वक सुनें। किसी भी प्रतिक्रिया की अत्यधिक प्रशंसा या आलोचना न करें। उद्देश्य विद्यार्थियों के साथ साझा नहीं करें। चर्चा एवं चिंतन प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों को उद्देश्य व निष्कर्ष तक स्वयं ही जाने दें। आज कौन सा वार है बच्चों? मंगलवार। और मंगलवार के दिन आनंदम में हम क्या करते हैं? कहानी सुनते हैं। और आज हमारी कहानी का शीर्षक है कपिला। और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? माइंडफुल चेक-इन। बिल्कुल सही, माइंडफुल चेक इन। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। जिसे भी आंखें बंद करने में परेशानी है वो नीचे देख सकता है। अब अपनी आती जाती सांस पे ध्यान दें। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। जब भी सहज हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है कपिला। तो कहानी शुरू करते हैं। राघव उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के एक छोटे से गांव में रहता था। वह कक्षा 8 का विद्यार्थी था। यह घटना उन दिनों की है जब कोरोना महामारी फैली थी और स्कूल लगातार बंद पड़े थे। उन दिनों राघव रोज अपनी दोनों गायों कपिला और बिंदु को लेकर जंगल घास चराने जाया करता था। वह अपनी पुस्तक भी साथ पढ़ने के लिए ले जाता था। गायों का ध्यान रखते हुए वह किताब भी पढ़ता और जोर जोर से पहाड़ी गीत भी गुनगुनाने लगता। कहले बजे मुरुली ओ बैणा, ऊंची ऊंची डांडियों माँ। एक दिन जब राघव गाय चराने के लिए जंगल जाने लगा तो उसके पापा ने कहा, राघव आज कपिला को जंगल ही छोड़ आना।
यह बूढ़ी हो गई है, दूध भी नहीं देती है, केवल घास खाती है, बांधने भर की आफत है बस। राघव बहुत चक्का रह गया। उसने अपनी माँ की ओर इस आशा से देखा कि शायद वो मना कर दे, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। माँ ने भी पिताजी की ही बात का समर्थन किया। राघव कपिला से बहुत स्नेह करता था। उसने पिताजी की बात का विरोध किया तो पिताजी ने उसे बहुत डांटा। पिताजी ने नई रस्सी थमाते हुए कपिला को दूर जंगल में बांधने की हिदायत दे डाली। आज राघव जब जंगल गाय चराने गया तो उसका मन न किताबों में लगा, न पढ़ने में और न गीत गाने में। वह कपिला को जंगल में गुलदार और बाग के हवाले कैसे छोड़े, उसकी हिम्मत ही न हुई। वह दिन भर कपिला के बारे में ही सोचता रहा, कैसे बांधूं उसे गुलदार का निवाला बनने के लिए। मैंने जब से होश संभाला कपिला का ही दूध पिया है और घर में 2 साल की उसकी बचिया गौरी भी तो उसका इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कपिला को अपने साथ ही घर ले जाऊंगा। क्या हुआ जो दूध नहीं देती तो? उसने कितनी सेवा की है हमारी, मैं उसे जंगल नहीं छोड़ सकता। राघव ने मन ही मन सोचा, लेकिन शाम ढलते ही पिताजी का डर उस पर हावी हो गया और उसने पिताजी के द्वारा दी गई रस्सी से कपिला को पेड़ के तने से बांध दिया और बिंदु को लेकर घर चल दिया। जैसे ही बिंदु घर पहुंची, गौरी अपनी माँ कपिला को न पाकर जोर जोर से रंभाने लगी, माँ माँ। राघव ने घर जाकर हाथ मुंह धोया तो उसकी माँ उसके लिए चाय बनाकर ले आई, लेकिन राघव से चाय नहीं पी गई। वह मन ही मन सोचने लगा। राघव सोचने लगा, अगर बाघ या गुलदार उधर आया तो कपिला खुद को कैसे बचाएगी? वो तो भाग भी नहीं पाएगी, रस्सी से जो बंधी है। यह सोचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसी क्षण एक निर्णय लिया। वह उठा, उसने टॉर्च ली, एक डंडा उठाया और एक दृढ़ निश्चय के साथ तेजी से जंगल की ओर भागा। अब उसे पिताजी का डर नहीं सता रहा था। वह तेजी से कपिला के पास पहुंच जाना चाहता था। कपिला को सुरक्षित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उससे लिपट गया। उसने जल्दी से रस्सी खोली और घर की ओर चल दिया। उसके बाद कपिला को जंगल में छोड़ आने की बात किसी की जुबान पे नहीं आई। राघव कपिला का ध्यान खुद ही रखने लगा। अब वह बहुत खुश था। उसका मन फिर से गीत गुनगुनाने लगा। कहले बजे मुरुली ओ बेणा, ऊंची ऊंची डांडियों माँ। कहले बजे मुरुली ओ बेणा, ऊंची ऊंची डांडियों माँ। राघव गाय को जंगल में छोड़ने को राजी क्यों नहीं हो रहा था? राधिका, आप बताओ। राघव कपिला से बहुत प्रेम करता था और बचपन से ही उसका दूध पीता था। राघव अपने माता पिता की बात से हताश क्यों था? विशाल, आप बताएं। क्योंकि राघव के माता पिता कपिला को जंगल में छोड़ देने की बात कर रहे थे, उसे राघव हताश था। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो पशुओं को छोड़ देते हैं? क्या ये सही है? मैम, अगर हम उन्हें जंगल में छोड़ेंगे तो वो उन्हें घास और खाने मिल जाएगा, वो जी सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें रोड में या कहीं ऐसे छोड़ देंगे तो वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो कचरा खा के या बारिश में भीग के किसी के बगीचे में जाएंगे तो लोग उन्हें मार के भगा देंगे डंडे से। और अगर वो किसी की सब्जियां खाएंगे तो तब भी लोग उन्हें मारेंगे।
प्रश्न था कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके परिवार वालों ने, शिक्षकों ने या साथियों ने आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य दिया हो और आप उसे कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हो। फिर इसके लिए आपने क्या प्रयास किए, अपने अनुभव से साझा करें। आज हमने जो कहानी सुनी है, सभी बच्चे इसे अपने परिवार के साथ साझा करेंगे और कल हम फिर कहानी सत्र में इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर सब आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब मन ही मन हम सोचेंगे कि आज हमने आनंदम कहानी में कौन कौन सी गतिविधियां की हैं। जब भी सहज हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। कल हमने कौन सी कहानी सुनी थी? कपिला। बिल्कुल सही, कल हमने कहानी सुनी थी कपिला। ठीक है, तो चलिए सब आरामदायक स्थिति में बैठिए। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। जब भी सहज हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, सबको पता है ना कि कल कौन सी कहानी हुई थी? बिल्कुल, कल की कहानी कपिला कौन सुनाएगा? ठीक है, चलो अल्तसा आप सुना दो कहानी। छोटे से गांव में रहता था। यहाँ वो आगे बच्चों का छात्र थे। राघव के पास 2 गायें थी। ध्यान के अभ्यासों से सहज सबल बनाए मन। आनंदम 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 आनंदम। कहानियों पर चिंतन से सद्गुण भर दे जीवन में आनंदम आनंदम। अच्छा, आपके पास भी कोई पशु या पक्षी है और उसके प्रति आपके मन में कैसे भाव हैं? ठीक है। मेरे पास एक कुत्ता है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं रोज उसके लिए रोटी रखती हूँ, पानी भी रखती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ। हाँ बच्चों, कोई और इसका उत्तर देना चाहता है? हाथ खड़े करें। हमारे पास गाय है और हम उन्हें घास देते हैं और चारा देते हैं, पानी पिलाते हैं और जो रोटी बचती है हम रोटी भी देते हैं उन्हें। आनंदम आनंदम। अच्छा बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सहयोग मूल्य पर अभिव्यक्ति सत्र के लिए एक प्रश्न दिया था। किसी बच्चे को याद है? आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके परिवार के सदस्यों या शिक्षकों या साथियों में आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य दिया गया हो, परंतु आप उस कार्य को करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। ऐसी स्थिति में आपने उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए, अपने अनुभव बताएं। ठीक है बच्चों, अभी आप सबने प्रश्न सुना जो बानी ने बोला, तो हमें पूरे हफ्ते में इसमें सोचना है, अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करनी है, समझना है और फिर हम शनिवार के दिन सत्र पे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आनंदम आनंदम। तो चलिए फिर सब आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब मन ही मन हम सोचेंगे कि आज हमने आनंदम कहानी में कौन कौन सी गतिविधियां की हैं। जब भी सहज हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।